बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी है, चार इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। कादियानी कुरान मजीद का गलत तर्जमा छपवा कर पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी तकसीम कर रहे हैं। अब ये मामला कौमी असम्बली तक पहुँच चुका है। अब इस पे तफसील से बात करेंगे। और दूसरी स्टोरी ये है कि ये ट्रंप यानी डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप हाफिज़ाबाद की पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं। ये क्या चक्कर है? आपने देखा होगा कि मोटरवे पर जज के साथ जज की एक वीडियो आई जिसमें वो बहुत ज़्यादा धमकियां दे रहे हैं और मोटरवे पुलिस को भी धमकियां दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। और इस पे भी बात करेंगे कि असम्बलियां तोड़ने का मामला अब तकरीबन ठप हो चुका है। ठीक है जी, टल चुका है। और ये क्या हो रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या हो रहा है, खान साहब का क्या आखिरी कार्ड भी फेल हो गया है, इस पे बात करेंगे तफसील से। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भाई, सीधी सी बात है, अल्लाह ताला के फजल करम और आपके ताउन से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। अब हमने नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक बड़ा मेडिकल कैंप भी करना है, क्योंकि बिल्कुल इधर सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और यहाँ शहरों में भी बच्चे इतने बीमार हो रहे हैं, बच्चे बड़े सब इतने बीमार हो रहे हैं। और वो सर्दियों के हिसाब से, और वो उन इलाकों की क्या सूरत हाल होगी जहाँ छत भी नहीं है, और साथ ही जो है ना उनको गर्म कपड़े, कंबल, सब कुछ वो प्रोवाइड करना है, बिस्तर, चारपाइयाँ, खाना, आटा, पानी, बहुत सारी चीज़ें। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस कार खैर में किस तरह शामिल हो सकते हैं। पहले भी आप ही के ताउन से ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है। आइए जनाब, मैं किसी किस्म का कोई वेस्ट नहीं करना चाहता टाइम, आपको बताना चाहता हूँ। नेशनल टीवी पे बैठ के एक वकील साहब एक प्रोग्राम में आए, उसके बाद एक तहलका समझ गया। ये वीडियो मैंने पहले ही देख ली थी, प्रोग्राम भी देख लिया था, लेकिन असल में मामला ये है कि ये कुछ बात ये होती है ना कि फलां कहते हैं जनाब सेंसिटिव। मैं किसी भी गैर कानूनी, मैं वाजे कर दूं, मैं किसी भी गैर कानूनी अमल की, गैर आइनी अमल की हिमायत नहीं करता। कानून और आइन को अपने हाथ में जत्थों के ज़रिए लेने की बिल्कुल हिमायत नहीं करता। मेरी वीडियोस यहाँ पे मौजूद हैं, जिस तरह से जत्थों ने वो श्रीलंका के यहाँ फैक्ट्री मैनेजर को मारा, मैंने किस तरह की वीडियो बनाई आपके सामने है सब कुछ। मैं इंतहाई पुरअमन बंदा हूँ, अमन पसंद हूँ, प्यार की तरवीज चाहता हूँ। लेकिन बात यह है कि ये मामला बहुत ही संगीन है और इस वकील साहब ने जितनी आर्गुमेंटेटिव गुफ्तगू की है, उसका एक रेप्लिका यानी उसका एक हिस्सा, एक नमूना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फिर कौमी असम्बली में भी ये बात गई है। बात बहुत संगीन है, बात बहुत ख़तरनाक है और ये आज से नहीं हो रहा, ये बहुत सारे। और मैं इस कम्युनिटी से ज़्यादा जो हमारी अपनी सफ़ों में काली भेड़ें बैठी हैं उनके बारे में कहूँगा। और उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये ज़रा आप सुन लीजिए कि ये हो क्या रहा है। कादियानी किस तरीके से कुरान मजीद का गलत तर्जमा करा के पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी तकसीम करा रहे हैं। ये बहुत ही नाजुक मामला है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट मामला है। ये सुन लीजिए। बेसिकली इशू ये था कि मुख्तलिफ ममालिक थे, जनूबी अफ्रीका, डेनमार्क, इंग्लैंड और जापान और दीगर ममालिक में उर्दू में और उन मुल्कों की ज़बानों में ये तर्जमा करके भेजा जा रहा था कुरान पाक का। अच्छा, ये तर्जमा जो था ये गलत था। यहाँ पर पाकिस्तान से ये तर्जमा छप रहा था, पाकिस्तान से ये तर्जमा अपलोड हो रहा था और उन ममालिक के जो मुसलमान थे उनको ये तर्जमा दिया जा रहा था। अच्छा, जो इसको करेक्ट तर्जमा समझकर पढ़ रहे थे, ठीक है, और इसको कुरान पाक समझ कर रहे थे। अब मिसाल के तौर पे आपने स्क्रीन पे ये इमेज जो लगाया, सूरह बकरा का पहला चंद आयात है, वहाँ पे एक फिक्रा है, आयतों का हिस्सा है, वबिल आखिरती हम यूकिनून, बिल्कुल हम आखिरत पर यकीन रखते हैं। अब वहाँ तर्जमा ये हुआ है कि आइंदा आने वाली मऊद बातों पर यकीन रखते हैं। ये मऊद बातें कौन सी हैं? अब जब इसकी तहकीक की गई तो पता चला ये चनाब नगर में छप रहे हैं। चनाब नगर में, चनाब नगर है, चनाब नगर में जी, ठीक, चिनोट के अंदर बड़ा मशहूर जगह है। बिल्कुल बिल्कुल,
वहाँ ये 2013-14 से जी अहमदिया कम्युनिटी से रब हुआ, उसका दूसरा नाम है। वहाँ पर ये छप रहे थे। वहाँ 2013-14 से ये रिपोर्ट्स आ रही थी। हमने दरखास्तें दी, वजीर आजम को दरखास्तें दी, ह्यूमन राइट्स सेल जो सुप्रीम कोर्ट का है वहाँ दरखास्तें दी, हर उस जगह पर दरखास्तें दी गई जहाँ पर कोई असर। और ये जो छप रहे थे उसके बाद ये बाहर की दुनिया में सिर्फ बाहर की दुनिया में भी जा रहे थे, पाकिस्तान में भी जा रहे थे, हर जगह जा रहे थे, पूरी दुनिया में फैल रहे थे। और इनकी जो तबाद थी वो बकिया तबाद से ज्यादा स्पीड से थी। अच्छा, आखिर में सुप्रीम कोर्ट और दीगर वजीर आजम हाउस से ये ऑर्डर गए, इस पे एक कमेटी बनी, औकाफ के मिनिस्टर ने इसको होल्ड किया, उसमें ये चीजें सामने लाई। हमने वो सारे नुस्खे उनको दिए, लिस्टें दी कि ये वेबसाइट्स हैं, ये कुरान पाक के नुस्खे हैं, ये कुतुब खाने हैं जहाँ से ये निकल रही हैं। ठीक है, वहां पर उन्होंने हमारी बात को तस्लीम किया और उन्होंने इस पे एक कमेटी बना दी कि ये जाके उन तबाद खानों पे जाके खुद विजिट करेंगे। ठीक है, उन्होंने ये चनाब नगर की इंतजामिया से इजाजत ली तो उन्होंने इजाजत नहीं दी। यानी अब आप इसके बारे में ज़रा सुनिए और ज़रा, ये बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, मैंने थोड़ी सी आपके सामने पेश की है क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं जब ये कौमी असम्बली में भी बात पहुँची, ये मौलाना अकबर चित्राली, मोहम्मद अकबर चित्राली साहब, इससे भी ज्यादा वैसे भी आपने टाइम दे दिया, अब मैं करूंगा, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात किए बगैर नहीं रहूंगा, बस मैंने आपको बता दिया। बात ये है कि कादियानी, मैं आपको सिर्फ ये कादियानी इंतहाई फिर क्वेश्चन और नहीं होगा। कादियानी इंतहाई घनौने साजिश कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, रवा में कुरान मजीद की का वहाँ छापता है, कुरान मजीद छापता है, उसका तर्जमा उर्दू में किया जाता है और गलत तर्जमा है। बिल्कुल किसी भी आलिम ने वो अभी तक जमहूर उलमा ने सहाबा किराम से ताबईन से और मौजूदा उलमा से किसी से भी साबित नहीं है। उन्होंने वो तर्जमा जो है मुसलमानों में तकसीम करते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं और उनको ये कहा जाता है कि पुराने कुरान मजीद आपके घर में है, यहाँ में दे दें, हम नया कुरान मजीद आपको दे देंगे। इस धोखे में उनको वो कुरान मजीद दिया जाता है। लेकिन पंजाब हुकूमत उस साजिश को बेनकाब करने के बजाय उसकी पुष्पनाही कर रहा है। बाकायदा उनको कहा गया है, बाकायदा FIR दर्ज करने की कोशिश की गई। नहीं जनाब स्पीकर, जनाब बात है सब ये सूरत हाल है जनाब। और ये अभी पंजाब हुकूमत, चाहे वो उस्मान बज़दार की हुकूमत हो, चाहे परवेज़ इलाही की हुकूमत हो, वो उनको बता रहे हैं ये जनाब MNA साहब, मौलाना मोहम्मद अकबर चित्राली साहब के ये पंजाब हुकूमत उनकी पुष्ट पनाही कर रही है। और ये ऐसे नहीं, उस वकील साहब ने इस प्रोग्राम में बताया है और उसने कुछ नाम भी बताए हैं, कोई किसी DIG का नाम भी बताया है। और मैं नहीं बताना चाहता यहाँ पर, उन्होंने बताया है उस DIG का नाम भी कि हमने FIR कटवाई तो बाकायदा उस DIG साहब ने वो FIR ख़त्म करवा दी। क्यों ख़त्म करवाई? क्या DIG साहब का ताल्लुक उसी कम्युनिटी से था? एक सवाल है। या क्या वो उनसे हमदर्दी रखते थे, या क्या वो इस जुर्म को छुपाना चाहते थे, या वो क्या, उसमें एक सवाल है ना। मैं आपको एक सवालात की फॉर्म में आपके सामने अपना मौक़िफ़ रख रहा हूँ और तजिया कर रहा हूँ ना, क्योंकि वो जो वकील साहब हैं वो कोई गैर कानूनी काम को किसी भी तरीके से या गैर आइनी काम को या तशद्दुद को प्रमोट नहीं कर रहे, वो तशद्दुद की तरगीब नहीं दे रहे। वो खुद भी अदालतों में जा रहे हैं, वो खुद भी पुलिस के पास जा रहे हैं, वो खुद भी इंतज़ामिया के पास जा रहे हैं, वो खुद भी रियासत के सामने दुहाई दे रहे हैं, वो खुद भी हुकूमत के सामने इल्तजा कर रहे हैं, वो खुद भी हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में इस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम इन्हीं फोरम्स पे, और ये कानूनी और आइनी फोरम्स हैं। और उन्हें कहा है कि चलें, किसी ने भी छापा, किसी ने भी, ठीक है ना, तो आपका काम है कि आप उनको जब्त करें, ऐसे नुस्खों को जब्त करें। जाहिर है जब कुरान मजीद का गलत तर्जमा होगा, एक आम आदमी, एक मासूम आदमी उसको नहीं समझ सकता। अब गलियों में, आम शहरों में आए होते हैं, कौन किसको क्या परख सकता है कि इसके क्या है जनाब।
पुराने कुरान मजीद दे दो और नए ले लो, तो ज़ाहिर है वो कहते हैं जनाब के कुरान मजीद जो ज़ईफ़ हो गए हैं, जो जिनके सफ़ात फट चुके हैं, जो ज़ईफ़ हो गए हैं, उनको जो है ना वो दे देते हैं और नए ले लेते हैं। थोड़े बहुत को पैसे भी देने पड़ते हैं, लेकिन नहीं भी देने पड़ते। अगर वो नहीं भी करते, वो कहते हैं कि ये तबाद भी। उस वकील साहब ने यह भी कहा है कि कुछ इसी कम्युनिटी के लोग पकड़े गए, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके मोबाइल से, उनके लैपटॉप से, गैजेट से इस तरह के नुस्खों के मुतादिद नमूने मिले हैं, ये भी है। और इसी तरीके से वो बाहर के मुल्कों में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको नहीं पता होता उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, वहाँ से वो ऑनलाइन तर्जुमा पढ़ते हैं और ऑनलाइन तर्जुमे मुतादिद लाखों करोड़ों के हिसाब से अपलोड किए गए हैं। तो ये हो क्या रहा है, ये क्या सूरत। मैं इनसे ज़्यादा हुकूमत को, हुकूमत के इदारों को जो इसी काम के लिए बैठे हैं, जो हमारे टैक्स के पैसों पर पल रहे हैं, जो हमसे टैक्स ले रहे हैं, हमारे पैसों पर वो पल रहे हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं, वो किधर सोए हुए हैं। उनका काम नहीं है, अगर ये खुदा न खास्ता को फसाद पड़ जाए या खुदा न खास्ता को मुल्क में इस तरह की आग लग जाए, तो उनका काम नहीं है कि क्या वो अपना काम करें और ऐसे लोगों को जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको सजाएं दें, उनको सबक पढ़ाएं, उनको कानून और आईन के दायरे में लाएं, उनको कटहरे में लाएं, इंसाफ के कटहरे में, और इस बात को रोकें और ये सारी चीज़ें ज़ब्त करें। वो क्यों सोए हुए होते हैं? जब इस तरह की बात फैल जाती है, अवाम में आ जाती है, तो फिर इसी वजह से तो मुसीबत ये है ना कि फिर अवाम अपना वो कानून और आइन को हाथ में लेना शुरू कर देते हैं। फिर हम जैसे लोग कहते हैं कि क्यों लिया है इस तरह से और क्यों किया है। तो ये सब कसूर होता है उन इदारों का, उस रियासत के इदारों का, उस हुकूमत का, उस मुख्तलिफ किस्म के वो लोग, वो रिस्पॉन्सिबल फिगर जो इसी चीज़ की तनख्वाह लेते हैं, वो क्यों सोए हुए होते हैं। क्या एक चीज़ आम तौर पे किसी सहाफ़ी की कोई किताब छपती है, हमें याद है कि सुहेल वड़ाइच साहब ने अभी 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले एक किताब छापी थी और उस किताब के टाइटल पे लिखा था ये कंपनी नहीं चलेगी। आपको याद होगा इमरान खान साहब जनरल बाजवा के बूट तले बैठे हुए थे, इन्होंने सब की सब किताबें उठवा ली थी रातों रात, पूरे बुक स्टॉल से वो किताबें छप चुकी थी रातों रात। सुहेल वड़ाइच साहब को कहा गया था कि आप इसका टाइटल बदलोगे, इसके सफ़े पर तस्वीर बदलोगे। खान साहब को इस तरह से पाला गया, तो उनको ये तो यहाँ तक तो पता होता है, सलीम शहजाद की किताब छपती है तो वो बेचारा मारा जाता है, यहाँ तक तो पता होता है। ये जो इंतशार हो रहा है, ये जो उधम मच रहा है, ये जो तबाही फैल रही है मुल्क में, यहाँ किसी को पता नहीं होता। यहाँ पे सारे सोए होते हैं, यहाँ पे सारे सत्तू पी के सोए होते हैं या शरीके जुर्म होते हैं। क्या मसला क्या होता है यहाँ पर? आ जाइए जनाब अगली स्टोरी पर। एक खातून है, मैंने आपको कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप हाफिजाबाद पुलिस पर अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं। ये क्या ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी थी, मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूं। एक खातून है, उनका ताल्लुक हाफिजाबाद से है, पंजाब के इलाके हाफिजाबाद से। सना जावेद उनका नाम है। उनकी अलहदगी हो चुकी कुछ अरसा पहले अपने शौहर से। उनका एक बेटा और 2 बेटियां थीं, और एक बेटा और एक बेटी, यानी एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चे बड़े थे। वो शौहर अपने साथ अमेरिका ले गया। एक बच्ची उस वक़्त जब अलहदगी हुई तो ये छोटी थी, को 1.25 साल की, 1.5 साल की थी, ये माँ के पास रह गई। अब वो बच्ची बड़ी हो गई है। अब वहाँ पर उन्होंने दोबारा वो कोशिश की है कि जनाब उससे हम अपनी बच्ची ले लें। वालिद ने कहा कि मैं अपनी बच्ची ले लूँ उनकी साबका मिसेस से, तो माँ से। तो अब उन्होंने कहा है, उस खातून ने एक दरख्वास्त दी है फैमिली कोर्ट में कि मेरी सास और नंदें ट्रंप की कंपनी में मुलाजिम हैं और ट्रंप जनाब हाफिजाबाद पुलिस पर दबाव डाल रहा है कि मुझसे बच्ची छीन रहे हैं। अब अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। और मुझे हैरत भी हुई कि ट्रंप इतना वेला बैठा है कि वो हाफिजाबाद पुलिस पर दबाव डाल रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प, कभी कभी ना बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट्स आती हैं। आपने देखा होगा मोटरवे पर एक जज साहब जो कि बहुत ही दबंग अंदाज में, यानी हमें यूं लगा कि जैसे कोई फिल्म का सीन हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो घूम रहे हैं, गाड़ी के सामने फिर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आज इसी मोटरवे पर ही अदालत लगेगी।
आज पुलिस भी इधर ही आएगी, आज चाहे कोई हाई कोर्ट हो वो भी हो, कोई मैं सबको अदालत इधर लगेगी, इधर तौहीन अदालत होगी, इधर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, इधर मैं सबको रगड़ूंगा, ये है वो है। उस हिसाब से बहुत ही उस वक्त उनकी उस वीडियो में वो जज साहब ये भी कह रहे हैं कि देखें, मुझे मालूम है कि आप वीडियो बना रहे हो और मुझे ये भी मालूम है कि इस वीडियो को आप सोशल मीडिया पर भी डाल दोगे, आप डाल दो मेरे हिसाब से, मेरी बला से, ठीक हो गया ना। और जिस तरीके से जो भी हो आप करो, आपकी जो मर्जी आती है आप करो, लेकिन अदालत यहीं पे लगेगी आज और मोटरवे पे लगेगी और आज आपको सजा भी होगी, ठीक है ना। वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ जज साहब कह रहे थे, इजाज बुटर साहब उनका नाम है, वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज हैं, और उनको जब वो मोटरवे पर आ रहे थे तो टोल प्लाजा पर उनके साथ बदतमीजी की गई। बदतमीजी मोटरवे पुलिस के एहलकारों ने की है। अब उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। मोटरवे पुलिस के 3-4 एहलकार मुअत्तल हो चुके हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये है, उस इंक्वायरी में ये सामने आया है कि पहले भी 4 दफ़ा इन्हीं 3 बंदों ने बदतमीजी और कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी और अपनी हुदूद को तजावुज किया है, लेकिन इन एहलकारों को सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ दिया गया। अब इस जज के साथ जब उनके ड्राइवर से लाइसेंस मांगा गया तो उसने अपना तारुफ नहीं कराया कि मैं जज हूं, तुम कौन हो। उन्होंने अपना लाइसेंस दिया। फिर उसके बाद कोई बात हुई तो जज साहब उनको कहते रहे कि जी आप चालान कर दें, आप गाड़ी को चालान कर दें, कोई मसला। उन्होंने कहा है गाड़ी से नीचे आओ, उनके बच्चों को उतारा गया, उसकी फैमिली को उतारा गया, बेइज्जती की गई, उसकी फैमिली और बच्चों को दूसरी गाड़ी में डाला गया। और उस जज साहब के साथ उन 3 मोटरवे के एहलकारों ने बेइज्जती की और उसके साथ तौहीन की। और फिर उसके बाद जब ये सारी सूरत हाल हुई तो अफसरान आए, अब वो मुअत्तल हो गए। मैं कहता हूं मुअत्तल नहीं, ऐसे लोगों को टर्मिनेट करके इन पे मुकदमा करके इनको जेल में डालना चाहिए, इनको ऐसी सजा होनी चाहिए। ये अवाम के खादिम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर बंदा अपना तारुफ नहीं करवाता और वो शराफत से आपको लाइसेंस भी दे रहा है, शराफत से ये भी कह रहा है कि आप चालान, आप हलाकू खान बन गए हो सारे। आप मेरा ख्याल है इधर हिटलर बन गए हो कि आप यहां पर जज के साथ जिस तरीके से बदतमीजी करो और सबके साथ इस तरीके से बदतमीजियां करो। ये सूरत हाल है। और खान साहब, अब सूरत हाल ये आ गई है कि असम्बलियों का मामला टल गया है। अब कल मैं देख रहा था मालशिया पालशिया चैनल ARY, वो कह रहे थे कि परवेज इलाही साहब ने समरी साइन कर दी है और इमरान खान के हवाले कर दी है। इतना सादा परवेज इलाही भी नहीं है। मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह आज से 4 रोज पहले यह खबर दी थी और वो खबर सच्ची निकली। अब वो रिपोर्ट होने लगी है माफ कीजिएगा कि परवेज इलाही आके अपना उल्लू सीधा कर रहा है। वो कह रहा है आगे मुझे कितनी सीटें मिलेंगी, आगे मैं इतनी सीटों पर बंदे खड़े करूंगा तो मेरे मुकाबले में नहीं खड़े करना बल्कि मुझे सपोर्ट करना है। खान साहब उनको कह रहे हैं कि आप PTI की टिकटों पर लड़ने। उन्होंने कहा नहीं मैं PTI की टिकटों पे नहीं, मैंने खुद अपनी टिकटों पे लड़ना है, मेरे बंदों ने भी अपनी टिकटों पे लड़ना है, मैंने अपने बंदे खड़े करने हैं और आप मेरे मुकाबले में खड़े ना करें, मेरे साथ रिटर्न मुआहदा करें, फलां फलां इसको गारंटी दे, फलां फलां इसको गारंटर हो, PTI के अंदर भी और बाहर भी, और ये लोग गारंटर हों, तब उसके बाद में आके आपके साथ ये सारी सूरत हाल। अब तो मुज़ाकरात की भी दावत दी है। अब मैं देख रहा था कि राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, बहुत सारे लोग बहुत ही हमदर्दी जतला रहे थे कि जी बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए और बग़ैर किसी पेशगी शर्त के होने चाहिए। अब वो मामला टल गए हैं। पता नहीं खान साहब आज KP जाते हैं या वीडियो लिंक से खिताब करते हैं तो देखा जाएगा। लेकिन अब उन्होंने वैसे ही 15-20 दिसंबर के बाद का मामला कर दिया है। पहले कह रहे थे अगले हफ्ते, इसी हफ्ते जो ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है, यही जो परसों से, तो उनको कह रहे थे कि जनाब वो डिज़ाल्व हो जाएंगी असम्बलियाँ। अब असम्बलियों को 15-20 दिसंबर हो गया। असल में पता है मामला क्या है? मामला ये है कि इनको इंतशार सूट करता है। इंतशार इनको क्यों सूट करता है? इस वजह से सूट करता है इनको इंतशार, ताकि इनकी करप्शन के जो स्कैंडल्स हैं ये दबे रहें, इन पे किसी किस्म की कोई बात ना करे। ये है वो सूरत हाल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।